हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग इक्वेशन के बारे में। क्या है स्विंग इक्वेशन, किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है और क्यों पढ़ा जाता है इसको, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, स्विंग इक्वेशन को समझने के लिए हमें यहां पर थोड़ा पहले जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक फेजर डायग्राम जो है वो समझा था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ये आपका रोटर का और ये आपका रिजल्टेंट जो था वो फेजर है। इसमें आपका जो रिजल्टेंट फेजर है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है ns, और रोटर nr से रोटेट कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेल कहलाता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर सर, क्लियर। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद, थोड़ा सा समय जब निकल गया, आफ्टर टी टाइम, कुछ समय बाद होता यह है कि आपका जो रोटर का फेजर है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। ऑब्वियस, वहां तो बैठा नहीं रहेगा, अपनी पोजीशन को वो चेंज करेगा। तो इसकी पुरानी पोजीशन में यहां पर लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, ये इसका पुराना पोजीशन था एफ और ये इसका नया पोजीशन है एफ। क्लियर। और इसी तरीके से आपका जो रिजल्टेंट था वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। ऑब्वियस, सॉरी एफ आर। इन दोनों के बीच में एंगल तो था ही डेल। यहां पर एफ आर और एफ एफ के बीच में तो एंगल डेल रहेगा ही रहेगा। बट अगर मैं बात करूं कि कितना शिफ्ट हुआ है, तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये हुई है ओमेगा आर इंटू टी। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन ने लिया है, ओमेगा आर इंटू टी। तो जो रोटर का एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, हम रोटर के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोटर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वो होगा डेल प्लस ओमेगा आर इंटू टी इज इक्वल्स टू थीटा। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिनल पोजीशन से, मैं क्या कह रहा हूं, पुरानी पोजीशन हमने ये ली, हमने कहा दोनों के बीच एंगल डेल है, थोड़े समय बाद में, टी समय बाद में ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा। तो जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे ये रिजल्टेंट, सॉरी ओरिजिनल पोजीशन से ये जो फील्ड है ये कितना रोटेट हुआ, तो डेल तो था ही, ओमेगा टी ये शिफ्ट हो गया, तो टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है इनके बीच में, डेल प्लस ओमेगा टी। इसको मैंने थीटा नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है, ये तो मैंने क्या कैलकुलेट किया है सर, ये तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करी जाए, तो अपन क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी करेंगे अपन विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी अपन थीटा आर दे देते हैं। तो अपन को वैल्यू किसका मिलेगा, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू डी थीटा आर अपॉन डी टी। सो एक तो हो जाएगा इधर डी डेल बाई डी टी और इस टी का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा ओमेगा आर। एक काम करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा मिस राइट कर चुके हैं, फ्लो में ओमेगा एस इंटू टी लिखेंगे, थीटा आर, क्योंकि इधर
अपन इसको ओमेगा एस क्यों, वरना फिर आर आर से फिर अपन को जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो अपन इसका नाम चेंज कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ओमेगा एस इनटू टी लिया, तो टोटल थीटा इज इक्वल टू डेल प्लस ओमेगा एस इनटू टी, डिफरेंशिएशन कर दिया वेलोसिटी निकालने के लिए, तो डी डेल बाय डी टी, और ये टी का 1 हो गया, तो ओमेगा एस का ओमेगा एस बच गया। ये तो अपने पास में आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी चाहूं, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटर, रोटर का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो उस केस में अपन क्या कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से, और इसका वैल्यू हो जाएगा डी ओमेगा आर बाई डी टी। अब देखो इसका तो हो जाएगा डी टू डेल अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 0, तो ये बच गया अल्फा इज इक्वल टू डी टू डेल बाई डी टी स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा डी टू डेल अपॉन डी टी स्क्वायर। ये अपने पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। ये एक्सेलरेशन का है, एंगुलर एक्सेलरेशन किसका, रोटर का। अब अपन निकालेंगे एक्सेलरेटिंग टॉर्क। एक्सेलरेटिंग टॉर्क, सर टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क जो होता है टी, वो होता है जे इंटू एल्फा, जहां जे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारा मैकेनिक्स का पार्ट है 11th-12th की, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस फॉर्मूला याद रख लेना। टॉर्क इज इक्वल टू जे इंटू ओमेगा, तो वैल्यू हो जाएगा जे इंटू डी टू डेल बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर। अब मैं अगर एक्सेलरेटिंग पावर की वैल्यू एक्सेलरेटिंग पावर की बात करूं, एक्सेलरेटिंग पावर, एक्सेलरेटिंग पावर की मैं बात करूं, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर होता है P बराबर पावर P बराबर टॉर्क इंटू ओमेगा एस। टॉर्क इंटू ओमेगा एस का मतलब ये हो गया कि टॉर्क J इंटू एल्फा है, और एल्फा डी टू डेल अपॉन डी टी स्क्वायर है, और ये ओमेगा एस है। J इंटू, अच्छा अपन इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, J इंटू एल्फा इंटू ओमेगा एस। जो आपका J इंटू ओमेगा एस है, एल्फा को आगे रख देते हैं, ये J इंटू ओमेगा एस को M से रिप्रेजेंट कर दिया। J इंटू ओमेगा एस क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। M क्या होता है, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर वैल्यू जो हो जाएगा आपके, अच्छा एक्सेलरेशन की अगर मैं जहां तक बात करूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जहां तक अपन एक्सेलरेशन की बात करेंगे, भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन का मतलब यह होता है कि अपना एक मैकेनिकल इनपुट था और एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट था। मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जब तक बराबर रहते हैं तब तक रोटर के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जब तक बराबर हैं तब तक रोटर का स्पीड कांस्टेंट है। जब तक रोटर का स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि मैकेनिकल इनपुट अचानक से बढ़ा दिया गया है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट अभी भी कम है। तो एक्सेलरेशन जो पी ए लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूं Pm माइनस Pe। क्या लिख सकते हैं इसको, Pa को Pm माइनस Pe इज इक्वल टू m इंटू एल्फा, और एल्फा को अपन लिख देंगे डी टू डेल अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहां पर जो Pe है इसको क्या लिख सकते हैं सर, Pe को तो अपन लिख सकते हैं Pem साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
PM हो जाएगा। ये आपकी जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को कहते हैं अपन स्विंग इक्वेशन। बहुत बड़ा काम है इस इक्वेशन का, बहुत ही बड़ा काम है इस इक्वेशन का। काम क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको जब अपन एप्लीकेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों को यहां पर क्या करवाया है वो मैं एक बार संग से वापस से समझा देता हूं। हमने यहां पर ये डिस्कस किया कि हमारा रिजल्टेंट जो यहां पर फील्ड है, जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में ये एनआर से और ये एनएस स्पीड से घूम रहा है, बीच में एंगल है डेल्टा। एक टी समय बाद में इनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ओरिजिनल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो कितना हुआ, डेल, ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल प्लस ओमेगा एस इंटू टी। तो मैंने यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा थीटा आर का, कितना, थीटा आर मतलब रोटर का, डेल प्लस ओमेगा एस इंटू टी। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू डी थीटा आर अपॉन डी टी लिखा, डिफरेंशिएशन कर दिया, इस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, डी डेल बाई डी टी हो गया। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन किया, तो अल्फा डी टू डेल अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया और कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 0। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब अपने पास में एंगुलर एक्सेलरेशन अवेलेबल है। अब अपन टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, जे इंटू अल्फा, जहां पर जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और यहां जे इंटू अल्फा में ये अल्फा पुट करके अपन टॉर्क का वैल्यू निकाल लेंगे। टॉर्क पता चल गया तो एक्सेलरेटिंग पावर पता चल जाएगी। एक्सेलरेटिंग पावर पी ए का वैल्यू होता है ओमेगा टी इंटू ओमेगा एस। अब यहां पर अपन बात करें कि ये जो t है इसका वैल्यू j इंटू अल्फा अपन यहां पुट कर देंगे, और j इंटू ओमेगा इसको अपन लिख देंगे m। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है सारा का सारा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लें, j इंटू ओमेगा इस बराबर m। तो ये m अल्फा हो गया। अब यहां से m अल्फा को d2 डेल अपॉन dt स्क्वायर लिख दिया, m एज इट इज आ गया। एक्सेलरेटिंग पावर का मतलब ये हुआ कि जब रोटर का स्पीड जो है वो मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जब तक बराबर है तो रोटर का स्पीड सही वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जितना आपने इनपुट दिया उतना ही इलेक्ट्रिकल आउटपुट कन्वर्ट हो गया। तो जब तक दोनों बराबर है तब तक एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। देख लो यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जब तक बराबर है एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन तभी संभव है जब मैकेनिकल इनपुट ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रिकल आउटपुट से, अचानक से हम रोटर को कोई सप्लाई दे दे, तभी रोटर एक्सेलरेट करेगा। तो पीएम माइनस पी लिख दिया, इस पी को इधर भेजेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एड। पीई का वैल्यू कितना होता है सर, पीई का वैल्यू तो अपन ने पिछली बार अभी लिखा था, यहाँ पे पीई का वैल्यू होता है ये रहा, पीईएम साइन डेल्टा। तो पीईएम साइन डेल्टा होता है, तो यहां पर अपन लिख देंगे पीईएम साइन डेल्टा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, पीएम रह जाएगा। इस इक्वेशन को अपन कहते हैं रोटर का स्विंग इक्वेशन। तो यहां पर ये आपका स्विंग इक्वेशन का डेरिवेशन ओवर होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार मैं हट जाता हूं। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.